गाइस वेलकम बैक माय चैनल। अभी रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपको आगे आने वाला है। आपको देखा जाए तो ये आपको जून या जुलाई में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया जाएगा और इसमें कंपटीशन जो आपका बहुत हाई लेवल का रहने वाला है, क्योंकि आपको देख सकते हैं क्योंकि ये रेलवे एनटीपीसी का ये ग्रेजुएशन लेवल का जॉब है। इसमें एक बहुत अच्छी जॉब है, ये लेवल 6 लेवल 5 का जॉब है। इसमें वो बच्चे सब भी आएंगे जो एसएससी की तैयारी करते हैं, वो बच्चे भी आएंगे जो आपका रेलवे की तैयारी करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, वो सारे बच्चे इसमें फाइट करने वाले हैं। और ये दूसरी बात क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो इसमें एक एक अगर सीट देखा जाए ना, तो कम से कम एक सीट पे 300 से 400 बच्चे फाइट करने वाले हैं। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए। अगर मैथ की बात किया जाए, इसका सिलेबस की बात किया जाए, तो इसमें 30 मैथ आएगा, 30 रीजनिंग आएगा और 40 आपका जीके जीएस और साइंस आएगा। तो यहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग में आपको 100 में 100 स्कोर करेंगे, तभी जाकर के आप यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि जीके जीएस में किसी का ठीक नहीं रहता, सबका आपका एक एवरेज प्रिपरेशन रहता है, तो उसमें कहा नहीं जा सकता कि जो आपका 100 में 100 स्कोर कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैथ रीजनिंग की बात किया जाए ना, तो मैथ रीजनिंग में अगर 60 क्वेश्चन आता है, 30 मैथ और 30 रीजनिंग का, तो यहाँ पे आप इतनी अच्छी लेवल की तैयारी कीजिए जिससे कि आपका 55 प्लस स्कोर रहे। तो इसके लिए आपको एक अच्छे लेवल की तैयारी करना होगा। तो इसी चीज़ों को देखते हुए मैंने जो एनटीपीसी का अप्रॉक्स में अगर 40 से 50 दिन आपका एग्जाम होने को है, तो इस चीज़ में जो आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होने वाला है एनटीपीसी का, वो आपका मैं एक सीरीज चलाया हूँ। इसमें मैं हर रोज सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो जो ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये मैक्सिमम बच्चों को आपको कंफ्यूजन में रहता है, जो ये सवाल कैसे बनेंगे, मैं उस सब क्वेश्चनों को यहाँ पे लाया हूँ। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी देखा जाए तो रेलवे में का जो आपका ग्रेड 3 का पेपर हुआ है, या एएलपी का पेपर हुआ है, या जेई का पेपर हुआ है, तो इन सारे एग्जामों ने ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखा जाता है, तो एक शिफ्ट छोड़ करके दूसरे शिफ्ट में आता है। तो मैं उन्हीं सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे लूंगा जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज का पहला सीरीज का पहला क्वेश्चन आपका है जो मैं आपको लेने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत अच्छा कंटेंट देता हूँ और आपका जो भी एसएससी या रेलवे से रिलेटेड जो भी आपका अपडेट रहता है मैं वो भी बताता हूँ। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैं आपका पहला क्वेश्चन जो लाया हूँ, ये आपका रेशियो से आपका पहला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे लिखा है जो 24, 40, 33 और 57 में से प्रत्येक में से x को घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपात में होता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है जो 5x प्लस 12 और 4x प्लस 15 का अनुपात ज्ञात करें। अब सबसे पहली बात, समानुपात का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर दो रेशियो, मान लीजिए 2:3 है, ठीक, और ये आपका 8 है और ये आपका 12 है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों समानुपात में है। क्योंकि इसको अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका भी रेशियो आपका 4, यहाँ पे देखेंगे तो 2 आपका 3 आ जाएगा। क्योंकि ये रेशियो और ये रेशियो, ये दोनों रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इससे हम ये कह सकते हैं जो आपका रेशियो है 2:3 और 8:12, ये दोनों क्या समानुपात में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समानुपात जो है इसका मतलब आपको मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, जो समानुपात का मतलब आखिर होता क्या है, तो आप ये समझ गए। तो इसमें से ये क्वेश्चन ये बोल रहा है जो इसमें से क्या हम माइनस करें, कौन सी संख्या घटाएंगे जिससे कि आपका ये संख्या जो है सो 24, 40 और 33, 57 ये आपका समानुपात में हो जाएगा। अगर यहाँ से हमें x की वैल्यू पता हो जाएगा तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आपका रेशियो पता चल जाएगा। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, x की वैल्यू को पता करना। अब जिस बच्चों को अगर आपको इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिया हूँ, तो आप इससे आपको समझने में आसान होगा। तो यहाँ पे हम सबसे देखिए, इसका 2 मेथड है, एक बेसिक मेथड है और एक आपका बाय ट्रिक मेथड है, जो कि आप उससे करेंगे तो आपको कैलकुलेशन कम लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बाय ट्रिक मेथड बताता हूं, जिससे कि वहां पे आपको कैलकुलेशन कैसे कम होगा और अब एग्जाम में आपको टाइम सेविंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले जो रेशियो है 24 है, दूसरी संख्या क्या है 40 है, उसके बाद कितना है 33 है, और उसके बाद कितना है 57 है। ठीक, आप क्या कीजिए, इन तीनों का डिफरेंस लीजिए और इन तीनों का डिफरेंस लीजिए। अगर इन तीनों का डिफरेंस लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और इसका डिफरेंस लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 24 हो जाएगा। ठीक, ये आप कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस लेना है। किसका डिफरेंस लेना है, इसका देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये 16 और ये 24 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे
तो ये जो 24 है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और ये देखिए 16 जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो आपका डिफरेंस आया, जो आपका ये डिफरेंस आया इसका तीसरे नंबर से, और इसका जो डिफरेंस है इसको पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 24 इंटू, मैं आपको एक्सप्लेन में लिख देता हूँ, 24 माइनस 16 इंटू 33, ठीक। और बट्टे में क्या लिखेंगे, ये जो आपका 16 और 24 का डिफरेंस आया है वो लेंगे, तो यहाँ पे 16 और 24 में से डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 576 आ जाएगा, और 16 को अगर 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 528 आएगा, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, जो नीचे में 8 है वो रखेंगे। अगर हम इस दोनों का डिफरेंस निकालते हैं 576 और 528, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 डिवाइडेड बाई 8, इसको हम कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे x का वैल्यू 6 आ गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 6 निकालेंगे। अब मुझे x का वैल्यू पता चल गया, तो हमें क्या बोल रहा है, जो 5x प्लस 12 और 4x प्लस 15 का अनुपात निकालने के लिए, ठीक है। तो इसका हम अनुपात निकालेंगे तो x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5x प्लस 12, तो x यहाँ पे अगर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 6 प्लस 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 12 कितना हो जाएगा, ये आपका 42 हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा आपका, 42 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 4 गुने 6 प्लस 15 ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 24 और ये 15, ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 2 1 3, ये कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। अब ये आपका 42 इंटू 39, ये देखिए 3 से कट रहा है, तो 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 14:13। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका राइट आंसर आया, ये कितना आया, 14:13 आपका ये राइट आंसर आया, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आपका बाय मेथड, जो बाय ट्रिक है जिसमें कैलकुलेशन आपको कम होगा, आप इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आप बेसिक में आपको बता देता हूँ जो बेसिक से किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर आप अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं इस मेथड को, जिससे कि आपको एग्जाम में आपको क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन से बच सकते हैं। और वहाँ पे अगर आपको वहाँ पे देखिए एक भी क्वेश्चन पे अगर 10 या 15 सेकंड अगर आप टाइम बचा लेते हैं ना, तो दूसरे क्वेश्चन पे वहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हो उस टाइम को। अगर इसको बेसिक से करेंगे ना तो बेसिक आपका कुछ नहीं है, ठीक है। बेसिक आपका यही है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स, और उसके बाद क्या बोल रहा है, 40 माइनस एक्स कर दीजिए, ठीक। क्योंकि समानुपात का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको बताया हूँ, जो दोनों का रेशियो बराबर हो, तो अगर इसका रेशियो बराबर होगा तो हमें इसका भी रेशियो बराबर करना है, तो दोनों में से x घटाना है, तो 24 माइनस एक्स बटे 40 माइनस एक्स, और उसके बाद क्या करना है, 33 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या करना है, 57 माइनस एक्स। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 24 माइनस एक्स इंटू 57 माइनस एक्स इजकल टू 40 माइनस एक्स इंटू 33 माइनस एक्स। यहाँ से आप देखेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको 6 ही आएगा। तो इस तरह से भी आप x की वैल्यू 6 निकाल करके फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, तो सेम आपका 14:13 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग का पहला सीरीज का ये एनटीपीसी का जो मैं सीरीज चलाया हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर दिया हूँ, तो आप लोग को कैसा लगा सोल्यूशन, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम नेक्स्ट डे आपका दूसरा क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।